इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हम इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान सेमीफाइनल में, इंडिया मुश्किल में। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल थे, शुबा थे, शक थे, जिसमें से मैं भी एक हूं कि लोअर मिडिल ऑर्डर में उतनी स्ट्राइकिंग पावर नहीं है पाकिस्तान के पास, पर आसिफ इज द आंसर टू अ लॉट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर आप 2 मैच में लगातार काम कर देते हैं, पहली बार तुक्का होता है, दूसरी बार यकीन होता है। आसिफ इज द रियल डील, पाकिस्तान इज द टीम टू बीट। एक और मुकाबला वो जीत गए हैं, 3 मैचेस 3 जीत, They're all but through to the semi-finals, क्योंकि अब सिर्फ स्कॉटलैंड और नमीबिया बचा है। आसानी से इन मुकाबलों को ये जीतेंगे और आगे की तरफ चले जाएंगे। अ नियर कंप्लीट परफॉर्मेंस, वन आफ्टर द अदर। भैया तगड़ी टीम है, ये मानना पड़ेगा। और सेमीफाइनल का जो समीकरण है वो बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। अब देखिए, जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने जीत की हैट्रिक लगाई है, अपने ग्रुप में पहले भी टॉप पर थी, और आप ये कह सकते हैं कि सेमीफाइनल का टिकट जो है वो ऑलमोस्ट हासिल कर लिया है, क्योंकि अपने ग्रुप की सभी बड़ी टीमों को अगर हम बात करें तो मात दे दी है पाकिस्तान ने। और आप ये कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये जो जीत की हैट्रिक लगाई है, अपूर्व ये दिखा दिया है कि सबसे बड़ी दावेदार है इस T20 वर्ल्ड कप को जीतने की। बिल्कुल डार्क हॉर्स निकली है तो टीम। मतलब आप देखिए, अगर शुरुआत में जब शुरू हो रहा था T20 वर्ल्ड कप, तो हम 4 टीमों की बात कर रहे थे, कौन कौन दावेदार होगा। हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, इंडिया की, वेस्ट इंडीज की। लेकिन पाकिस्तान तो ऐसे निकली है ना इंडिया को हराने के बाद, उनका कॉन्फिडेंस यहाँ, और वो खेल भी अच्छा रहे जी। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, खेल भी अच्छे रहे, फंसे हुए मैचेस निकाले हैं उनकी टीम ने, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही 2 लोग उनको नहीं जिता रहे कि पहला मैच चलिए ओपनर्स ने जिता दिया, दूसरा मैच शोएब मलिक और मिडिल ऑर्डर ने जिताया, फिर तीसरा मैच एक अकेले आसिफ ने जिता दिया, और ऊपर से कप्तान ने अच्छी पारी खेली। सब कोई चल रहा है, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है लगातार, तो वाकई में डिजर्व। अब आप जो आपने कहा ना कि दावेदार जीतने के, बिल्कुल है, बिल्कुल दावेदार है। और देखिए, जिस तरीके से हम ये बोलते भी है ना कि यूएई में सबसे ज्यादा, अगर हम बाकी टीमों के मुकाबले देखें, कितने 5 साल उस दिन क्या बताया था, 14 लगातार 2016 से 14 मुकाबले लगातार। वही मैं बता रहा हूं यार, बताइए 5 साल और यूएई में हारी नहीं। सबसे ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तान ने खेला यूएई में। इन कंडीशंस को बेहतर जानते हैं, मैदानों को पहचानते हैं, और देखिए उसके हिसाब से बैटिंग भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा, आप ये कहिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसा लग रहा था एक समय कि मैच फंस गया है, लेकिन वहां पर आसिफ अली और शोएब मलिक ने जिस तरीके से बैटिंग की, पूरा का पूरा मुकाबला निकाल दिया। कल का मुकाबला ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है, अफगानिस्तान अपनी गिरफ्त जो है मैच पर मजबूत बनाता जा रहा है, लेकिन वो 20वें ओवर तक का भी वेट नहीं किया आसिफ अली ने। उन्होंने कहा मैं 19वें ओवर में फिनिश कर देता हूं। एक ही ओवर में 24 बना दिया, और देखिए 7 गेंदों में उन्होंने 25 रन बना दिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस टीम के हर खिलाड़ी, चाहे आप मिडिल ऑर्डर की बात कीजिए, चाहे आप बात कीजिए टॉप ऑर्डर की, इनके गेंदबाजों की बात कीजिए, सभी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं अंकित। बिल्कुल फॉर्म में तो दिख रहे, तभी है कि उनके 6 पॉइंट हो गए और वो क्वालिफाई कर गई एक तरीके से। अब देखो स्कॉटलैंड नामीबिया के खिलाफ मैच है, वो तो ऐसा लग रहा है बड़ी टीमों को हरा दिया तो छोटी टीमों को हरा जीतना एक मैच जीतना, आपके 8 पॉइंट हो जाएंगे। मुझे लग रहा है 10 पॉइंट का तो क्वालिफाई करेगी। लेकिन हाँ, इस जीत से जहां अफगानिस्तान के फैंस को उदासी होगी, भारतीय फैंस को काफी खुशी होगी, भैया जीत गई। तो अफगानिस्तान अगर ये मैच जीत जाती तो उलटफेर हो जाता, फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किल थी। अब टीम इंडिया के लिए है कि आपको सारे मैचेस जीतने क्लियर हो चुका, कोई रन रेट मैटर नहीं करता। लेकिन कल का जो मुकाबला है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हम इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान सेमीफाइनल में, इंडिया मुश्किल में। इंडिया मुश्किल में क्यों है? क्योंकि मुकाबला है न्यूजीलैंड के खिलाफ। कौन सी न्यूजीलैंड? जिसने, आपको याद होगा, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बाहर कर दिया था, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हराया था, और अब ये तीसरा फॉर्मेट है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी उम्मीदें जो है T20 वर्ल्ड कप में आप हरा नहीं पाए हो। दो मुकाबले हुए हैं और दोनों बार न्यूजीलैंड ने जीते हैं मैचेस। तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं जीते थे पाकिस्तान से। जीते थे, पाकिस्तान इतिहास बदलता रहता है, इतिहास बदलता रहता है। इतिहास होता ही बदलने के लिए, वर्ल्ड कप में कुछ बदल रहा भी है, कुछ ज्यादा ही बदल रहा है। तो इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ यार, क्योंकि ये जो पड़ोसी है ना, इन पड़ोसियों की मतलब नोकझोंक रहती है, पड़ोसियों की थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा रहता है। लगता है कि भाई अब ये दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट एंड ऑल ऑफ दैट, पर आपस में कम खेलते हैं, और जब खेलते हैं तो फिर थोड़ी सी भाई होती है, भाई राइवलरी है कि कौन बेहतर खेलेगा क्रिकेट के मैदान पे, कौन फतेह करेगा। पाकिस्तान वो डेफिनेट फेवरेट, क्योंकि इतनी क्रिकेट वो खेलते हैं, और अफगानिस्तान सी वो छोटा बच्चा है, वो बड़े होने की कोशिश कर रहा है, इज पंचिंग अबव हिज वेट, पर वहाँ अगर वो थोड़ा पीछे भी रह जाते हैं ना, यू डोंट फील बैड, कहते हो कि कोशिश तो की। और मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट ने ना थोड़ी सी डिससर्विस की है पिछले, अगर आप 3-4 साल उठा के देखें, कि आपने अफगानिस्तान के साथ ना उतनी क्रिकेट खेली नहीं है। अगर आप उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, हमने भी कोई नहीं खेली भाई इनके साथ बायलैटरल सीरीज। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, किसी ने भी इनके साथ बायलैटरल सीरीज खेली नहीं है। अगर आप खेलेंगे बड़े टीम्स आके, इस टीम के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो बेहतर हो सके, इसमें कोई डाउट टिच नहीं है। बट अगेन दे गेव अ गुड अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स। टॉस जीत के गेंदबाजी का नहीं, बल्लेबाजी का फैसला करना थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है, क्योंकि
अमूमन यहाँ पर हर बार वही हो रहा है ना, जो बैटिंग बाद में करता है वो जीत जाता है, खासतौर से शाम के मुकाबलों में, क्योंकि ड्यू आ जाती है, ओस आ जाती है। पर दुबई के मैदान में ना हवा चल रही थी। हवा चलने का अर्थ ये था कि यहाँ पे ड्यू नहीं आने वाली थी। दे न्यू इट, क्योंकि अगर ड्यू आ जाती और अब 3 स्पिनर्स आपके प्रमुख गेंदबाज है तो फिर डन एंड डस्टेड, आप टॉस पे ही मैच हार गए। पर इनके ज़हन में था कि हम कितने भी रन बनाए, विल बी एबल टू स्क्वीज देम ड्राई, थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे स्पिनर्स के चलते और गेंद सूखी रहेगी, ऐसा उनको एहसास था। दे वर एब्सोल्युटली राइट। और ये बात भी शायद सोच रहे होंगे कि भाई सामने वाली टीम जो है उसकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हम शायद 140 भी चेज ना कर पाए। फेयर प्ले, तो आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं। जब शुरुआत में बैटिंग आती है तो ऑल फॉर नथिंग का गेम चल रहा है, ऑल और नथिंग, मतलब या तो छक्का या फिर आउट, या फिर छक्का या फिर आउट। सिर्फ छक्का लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आउट होते जाता है ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो फिर क्या होता है कि आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाते हैं। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम विद अफगानिस्तान। शुरुआत में ही आपने 3-4 विकेट गवा दी और this was baptism with fire. You look at Shaheen Afridi, you look at Haris Rauf, I mean 150 की स्पीड पे चल रहे हैं, 150 की स्पीड पे। एक बॉल हारिस रऊफ आई थिंक 150 क्लिक के आसपास थी। शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में 148, 139, 49 के आसपास है और फुल गेंद डालते हैं, पैडों पे मारने का, जूतों पे मारने का प्रयास करते हैं। इमाद वसीम, इनका भी कंट्रीब्यूशन कमाल का है, क्योंकि आके ना वो लेफ्ट स्पिन नहीं, लेफ्ट सीम बॉलिंग डालते हैं, ऐसे करके सीम हवा में होती है और उससे परेशान करते हैं। शुरू में इन्होंने विकेट ले ली। इनफैक्ट 3 पाकिस्तान के गेंदबाज थे जिन्होंने 4 में 30 रन भी नहीं खाए यार, मतलब 2 का तो 6 से भी नीचे का इकोनॉमी। और अगर ऐसा हो जाए ना फिर तारीफ की होगी बात है, तो वेल डन। पर फिर नईब और नाबी इकट्ठे हुए थे, नईब नाबी जब इकट्ठे हुए थे तो फिर दे डिड स्ट्राइक बैक, दे गॉट थिंग्स टुगेदर। अच्छी पारियां थी, दोनों की बहुत अच्छी पारियां थी। और एक थोड़ी सी समस्या को उन्होंने उजागर किया है, दैट इज हसन अली का बॉलिंग फॉर्म। थोड़ी सी हल्की गेंदबाजी कर रहे हैं, एक ओवर में 18-19 रन भी दे थे, 9 बॉलें भी डाल रहे हैं, पिटाइयां भी खा रहे हैं। तो हसन अली को छोड़ दिया जाए तो ये कंप्लीट बॉलिंग पैकेज है, पर हसन इज स्ट्रगलिंग, देयर इज नो डाउट। और जब हाफ टाइम पे था ना तो पाकिस्तान 60-40 फेवर ऑफ पाकिस्तान, पर देयर वाज सम रोमांच लेफ्ट इन द गेम। रन चेज की बात करते हैं। रन चेज में ना बाबर ने एक रिकॉर्ड हासिल किया भैया। तो पहले तो एक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। बाबर आजम द फास्टेस्ट टू 1000 रन्स बाय अ T20I स्किपर, मतलब बतौर कप्तान सबसे तेज 1000 रन के आंकड़े पर जो पहुंचने का काम किया है वो बाबर ने कर दिया। इससे पहले जो काम किया था वो ऐसा ही काम बतौर कप्तान वो विराट कोहली ने किया था। आई मीन पीछे लगा हुआ बंदा यार, जो विराट कोहली रिकॉर्ड करता है ना बनाता है, ये पीछे जाके उसको उस रिकॉर्ड पे कब्जा कर लेता है। तो ये ही इज ब्रिलियंट, ही इज वेरी गुड। इस रन चेज में इनका महत्व था कि बच्चा स्टिक, ही वाज लाइक अ ग्लू। और मुझे लगता है कि इनकी सफलता का राज भी है कि इनके सामने वाले एंड से ना कोई गेम चलाता रहता है। रिजवान शुरू में आउट हो गए, मुजीब इज फिनोमिनल, 4 में 14 रन दिए, विकेट चटका लिया उनका, पीछे मिड विकेट स्क्वायर लेग पे राधा फील्डर था। फखर जमान ने आते बड़े बड़े शॉट लगाए विच वाज इंप्रेसिव, पर फिर ना स्ट्राइक बहुत देर तक उनके पास नहीं रही। वहां पर बाबर एक्सेलरेटेड, फखर कंप्लीटली लॉस्ट हिज रिदम और फिर वो नबी की गेंद पे आउट हुए। बॉलिंग के अंदर एक चीज है कि अफगानिस्तान में आपके पास 3 स्पिनर्स अच्छे तो जरूर हैं, 12 ओवर तो आपके अच्छे, लेकिन जो बाकी 8 है ना नॉट द सेम क्वालिटी यार। तो फिर अगर आप इन 3 स्पिनर्स का अगर कद बढ़ाना हो तो बाकी 2 को भी कंट्रीब्यूट लिटिल मोर करना पड़ेगा, जो हो नहीं रहा है। फखर जब आउट होते हैं तो बैटिंग के लिए मोहम्मद हफीज आते हैं, हफीज जाते हैं। हफीज इज गोइंग थ्रू अ बैड पैच। तो मुझे ये लग रहा है कि 2 इनके इस टीम की समस्याएं हैं, एक हसन अली की बॉलिंग, दूसरी हफीज की बैटिंग जो कि ठीक नहीं चल रही है। अब थोड़ा मैच इज प्रिकेरियसली बैलेंस, मतलब फंसने वाला है। ऐसे में आ जाते हैं शोएब मलिक को जो छक्का मारा ना राशिद को, गजब है खिलाड़ी भी यार। 3 दशकों से चलता जा रहा है और स्पिन तो इनसे बेहतर कोई नहीं खेलता है। जब उन्होंने छक्का मारा और राशिद को अटैक किया तो लग रहा था कि भाई ये गेम कंट्रोल में कर लेंगे, ये ही इज द वन हू इज गोइंग टू टेक द टीम होम, पर वो भी आउट हो जाते हैं। बाबर जो है वो राशिद के एक ओवर में पहले कैच ड्रॉप होता है और फिर आउट हो जाते हैं। दैट वाज द लास्ट बॉल ऑफ राशिद स्पेल एंड यू फेल्ट कि अब शायद गेम फंसेगा, आएगा कहानी में ट्विस्ट, 12 गेंदें 24 रन, पर नहीं है। जो अफगानिस्तान के पास जो बॉलिंग डेप्थ नहीं है, वहाँ पर आसिफ अली जो कड़क बैटिंग कर रहा है ना लड़का, इतनी ज़बरदस्त जो छक्के जड़ रहा है ये, पहले न्यूजीलैंड के सामने शारजा में, यहाँ पर दुबई बड़ा मैदान है, पर जो क्लीन हिटिंग कर रहा है, बैट से लगती है बॉल ना जाती है यार, इट ट्रैवल्स द डिस्टेंस। और वो कहते हैं ना पहली बार तुक्का, दूसरी बार बिलीव, नाउ इट इज बिलीव दैट ही इज डूइंग वेल एंड ही इज हियर टू स्टे। तो फिर एक और बचा था, वो रन बन गए, थैंक यू, टाटा बाय बाय। एक और मुकाबला जीत लिया पाकिस्तान ने, 3 में से 3, यानी कि दे आर थ्रू टू द सेमीफाइनल, थ्रू क्या दिल बी द नंबर 1 साइड टू क्वालिफाई। और नंबर 1 का नंबर 2 से मुकाबला होगा भाई, जो भी नंबर 2 जाएगी, हम कह रहे हैं हम जाएंगे, न्यूजीलैंड को हराएंगे, हम जाएंगे, हम आएंगे वहाँ पर, वो नंबर 1 से खेलेगा। नंबर 1 और नंबर 2 कौन होने वाला है वो आज शाम का मैच डिसाइड कर देगा, लेट्स बी फेयर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से एक टीम हारेगी, जो हारेगी वो नंबर 2 रह जाएगी, जीतेगी वो नंबर 1 चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है।